अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ ईद के बाद जो 2-3 दिन गुजरे हैं वो सब शेयर करूंगी और साथ में डिस्कस करूंगी कि पाकिस्तान की लाइफ मुझे कैसे लगती है। मतलब यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर अमेरिका में जैसे हम रहते हैं वहाँ की लाइफ जिस तरह से है वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। तो अभी हम लोग के मार्ट आए थे क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था और जब भी मुझे कोई रैंडम चीज़ें चाहिए होती ना तो मैं के मार्ट आती क्योंकि यहाँ से हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक ग्रॉसरी शॉपिंग हो, बच्चों के लिए कोई चीज़ चाहिए हो, घर से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए हो, तो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। इतनी वैरायटी मैंने किसी और स्टोर पे अभी तक नहीं देखी है। जैसे आयतल के लिए हेयर बैंड्स लेने थे तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, आयतल को तो समझ नहीं आ रही थी कौन से लूँ। अब देखिए पूरा आयल फुल है हेयर बैंड से और हेयर एक्सेसरीज भी अच्छी खासी थी। तो इतनी वैरायटी ना अमेरिका में तो बिल्कुल भी नहीं होती। स्पेशली कोविड के बाद से ना चीज़ें चेंज हो गई हैं तो ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं, लेकिन जब आप इन स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कम स्टॉक होता है, उनके पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं और आप उन्हीं में से ही चूज़ करते हो। तो शॉपिंग का मज़ा तो पाकिस्तान में ही आता है और हम ये सब ना मिस भी करते हैं वहाँ पे। स्पेशली यहाँ के जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना वो भी बहुत याद आते हैं। जैसे अभी आजकल लीची का सीज़न है तो रास्ते में नज़र आई, बहुत अच्छी लीची आई हुई आजकल। और ये सिर्फ टेस्टी नहीं होती, बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लिवर के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट की हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा डायबिटीज़ हैं या फिर कैंसर तक की बीमारियों के लिए ना ये अच्छा काम करती है। मेरी अम्मी को तो बहुत पसंद है लीची और ख़ुद से ज़्यादा उनको होता है कि मैं खा लूँ, इसलिए ना बार बार कहती रहती हैं कि थोड़े से टाइम के लिए आती है लीची तो 2-4 दिन है, बस खा लो जल्दी से। अभी हम सब लोग बैठे ना गपशप कर रहे थे और साथ में फ्रूट्स खा रहे थे। और ये जो कंपनी होती है ना इसका मतलब बहुत मज़ा आता है। आप अकेले बैठ के कोई चीज़ खाएँ और सब मिल के खाएँ, उसमें बहुत फ़र्क है। एनीवेज़ यहाँ पे अब मैं अली को ये पेंसिल बॉक्स दे रही थी जो के मार्ट से लेके आई थी मैं उसके लिए। असल में अली साथ नहीं गया था और इसने बोला था कि मेरे लिए ना कोई सरप्राइज़ लेके आना, तो अच्छा बच्चा जब बनता है तो फिर मैं इसको कोई सरप्राइज़ दे देती हूँ। आयतुल को तो मैं साथ ही लेके गई थी क्योंकि उसने ड्राइंग के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ ब्रशेज़ और पेंट्स वगैरह। बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें कुछ मैं ले देती हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए ये किसी एक्टिविटी में बिज़ी रहें, वरना तो हर वक्त ये बोलते हैं कि हमें आईपैड दे दो या फिर टीवी पे कुछ देखना है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ भी नहीं हो सकती बच्चों की। तो बस हमारा प्लान बना हाई टी का और यहाँ पे ना गुलगश्त में है चाय खाना, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और हाई टी यहाँ की ना बहुत फेमस है। तो खुरम भी लेके आए थे हम सबको यहाँ पे और पहले ये लोग आते रहते हैं यहाँ। इस बार इनका प्लान था कि हमें भी ज़रूर लेके जाएंगे क्योंकि वाकई यहाँ की हाई टी ना बहुत अच्छी थी। इसलिए नहीं कि यहाँ पे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हर चीज़ बहुत टेस्टी थी और फ्रेश थी हर चीज़। डिज़र्ट में तो इतनी वैरायटी थी ना कि देख के ही अच्छा लग रहा था क्योंकि कलरफुल चीज़ें होती हैं और बड़ा अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया होता है तो अच्छा लगता है और ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं तो उसका भी मज़ा आता है, लेकिन जब आप बफ़े पे जाते हैं, इस तरह से हाई टी इंजॉय करते हैं तो ये एक अलग शुगर लगता है। और अगर अच्छी कंपनी हो आपकी तो और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं आप ये सब। तो पाकिस्तान में खाने पीने के तो खूब मज़े हैं और ये वो चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर बहुत मिस करते हैं। हम जिस सिटी में रहते हैं ना अमेरिका में, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, लोग दूर दूर से स्पेशली खाना खाने आते हैं, लेकिन वो हलाल नहीं होता तो हम बस देख के ना गुजर जाते हैं वो सब चीज़ें। अभी बल्कि बच्चे ना बार बार पूछ रहे थे कि ये सब चीज़ें हलाल हैं, हालांकि मैंने उनको बताया कि यहाँ पाकिस्तान में हर चीज़ हलाल मिलती है, लेकिन फिर भी ना वो मेक श्योर कर रहे थे और इतना खुश हो रहे थे कि हर चीज़ हम यहाँ पे खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं जब लास्ट टाइम आई थी ना पाकिस्तान तो मेरी लिस्ट में था कि मैं बफ़े डिनर करूंगी और बच्चों को भी ज़रूर साथ लेके जाऊंगी, लेकिन पता नहीं कैसे मिस हो गया। तो अच्छा हुआ इस बार खुरम भाई हमें ले गए हाई टी पे, वरना दिन गुजरने का तो पता ही नहीं चलता। अभी देखें 3 वीक्स भी हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए और टाइम ऐसे ही गुजर जाता है, ख़ासतौर पर एंड में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि पैकिंग हो रही होती है, फिर कुछ ज़रूरी चीज़ें जो रह जाती हैं वो भी करनी होती हैं। तो इस बार इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि टाइम से पहले ना हर चीज़ मैं वाइंड अप कर लूँ, वरना पाकिस्तान में तो दिन से रात होने का भी एहसास नहीं होता क्योंकि सोशल लाइफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। कभी आप कहीं जा रहे हो, कभी कोई आपके घर आ रहा है और फिर वो जो वेट करना होता है ना, मतलब कहीं जाना भी है तो आप रेडी हो रहे हो, वो सारा टाइम आपका लग रहा है और किसी ने आना भी है तो आप उसके लिए बाउंड हो, आप और कोई काम नहीं कर रहे होते, आप वेट कर रहे होते हो उसके लिए। तो इन सब चीज़ों में ना टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, वरना वहाँ पर मेरी जो रूटीन होती है मुझे पता होता है ये चीज़ें मैंने इस टाइम में करनी है और वो उसी टाइम पर हो भी जाती हैं। यहाँ पर मैं प्लान करती हूँ ना तो वो चीज़ें होती ही नहीं है वैसे, इसलिए मैं प्लान ही नहीं करती।
कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं पाकिस्तान की जो मैं इंजॉय करती हूँ यहाँ के, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मिस भी करती हूँ। उनमें से एक चीज़ तो मेरी रूटीन है, क्योंकि आपको पता है मैं रूटीन पर्सन हूँ और जो भी चीज़ एक रूटीन में हो रही हो मैं वो फॉलो कर लेती हूँ। रूटीन से हट के कुछ चीज़ हो तो वो फिर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मेरा सारा सेटअप ना ऊपर नीचे हो जाता है। तो बच्चों की रूटीन, खाने पीने की रूटीन और सोने जागने की रूटीन यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब होती है आके, क्योंकि सब बैठे होते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। रात के 1 बज जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि चलो भैया अब उठो, सोने का टाइम हो गया, और सोते सोते 2 बज जाते हैं। तो इसी तरह सुबह फिर लेट ही उठते हैं और नाश्ता लेट होता है, हर चीज़ जो है ना वो डिले हो रही होती है। पिछली बार जब मैं आई थी ना तो मैंने कोशिश की थी कि अपनी रूटीन बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग वेकेशन पे आए होते हैं ना, तो सबकी कोशिश होती है कि मिलजुल के रहें और आपस में ज़्यादा टाइम गुजारें। अगर इंसान वैसे यहाँ पे सेटल हो तो फिर ज़ाहिर है अपनी रूटीन बना सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। स्पेशली वो लोग जो सेपरेट रहते हैं ना उनके लिए इजी होता है रूटीन फॉलो करना, वरना जॉइंट फैमिली में रह के रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है। एनीवेज़ यहाँ पे अब मैं चेकआउट कर रही थी कि कौन सी चीज़ मैंने नहीं ट्राई की जो मुझे ट्राई करनी चाहिए। तो फ्रेंच टोस्ट यहाँ के स्पेशल थे, देखिए कितने थिक है ना, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी थी आई थिंक। और क्रीम केक यहाँ पे था, सॉरी मिल्क केक, वो बहुत मज़े का था। मतलब मैंने इससे पहले मिल्क केक खाया नहीं है, अभी मेरा फेवरेट हो गया, तो कहीं और ट्राई करूँगी और फिर देखूँगी कि वाकई ये बहुत टेस्टी होता है, ये यहाँ का स्पेशल था। यहाँ पे खुरम भाई ना मेरे को खाना खिला रहे थे। वैसे तो अम्मी ख़ुद भी खा लेती हैं माशाल्लाह से, लेकिन उनको ज़्यादा अच्छा लगता है जब उनकी औलाद में से कोई उनको खाना खिलाए। तो सिस्टर खिला लेती हैं, मैं यहाँ पे होती हूँ तो मैं खिला लेती हूँ, और अभी भाई थे साथ बैठे हुए तो वो खिला रहे थे। Which one? Okay, you can go. अली जो है ना अपनी नानों का दीवाना है, माशाल्लाह से इतना प्यार करता है और इजहार भी करता है, वरना कुछ बच्चे होते हैं प्यार तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अली की नेचर माशाल्लाह से बहुत लविंग भी है और एक्सप्रेस भी करता है। फिर ये अमान को भी ना बहुत मिस किया था अली ने, और जब आया था अमान मुल्तान तो अली तो अटैच हो गया था उसके साथ बिल्कुल। खैर लास्ट में हमने चाय ऑर्डर की और चाय भी यहाँ की बहुत टेस्टी थी। तो बस बच्चे फिर नानों के साथ घर चले गए थे और मैं भाभी के साथ चली गई थी ब्रांड रोड। तो आयशा, मैं और भाभी गए थे ब्रांड रोड। यहाँ पे ना आयतल के लिए मैं चाह रही थी कि कुछ ड्रेसेस ले लूँ, लेकिन कोई भी अच्छा सूटेबल मुझे नहीं लगा उसके लिए, तो स्टिच ही करवाने पड़ेंगे खुद ही। तो कपड़े मैंने वैसे कुछ लिए हैं, कुछ और लेने हैं, और फिर जो डिज़ाइनिंग वगैरह करूँगी ना सब आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रेडीमेड कपड़ों में वैरायटी तो बहुत होती है लेकिन उस तरह से नहीं मिल रहे होते जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं। तो ख़ुद से स्टिच करवाएं, वो कंफर्टेबल भी होते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए चलते भी हैं। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलती हूँ पान की दुकान पे, और ये जो है ना मेरा बचपन का शौक़ है। मुझे याद है स्कूल के बाहर ना एक पान वाला था और छोटे से साइज़ का पान बनाता था। वो छोटी छोटी सी डब्बियाँ होती थी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था वो सब देखना। और तब से मैं सोचती थी कि मैं पान की ये सब चीज़ें इकट्ठी करूँगी और घर पे ना फिर बनाया करूँगी। मतलब खाना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। कभी वैसे ये शौक़ मैं पूरा करूँगी, एक पानदान लूँगी और उसमें सारी चीज़ें रखूँगी। और कोकोनट तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैं सबसे ज़्यादा डालूँगी अपने पान में। खैर यहाँ पे पान ऑलमोस्ट रेडी थे, इन्होंने स्पेशल बनाए थे। मैंने बोला कि वीडियो बनानी है, तो वीडियो जब बन रही हो तो हर चीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल की बनती है। तो अपनी तरफ से इन्होंने बहुत स्पेशल बनाया, लेकिन मीठा ज़्यादा हो गया, क्योंकि स्पेशल बनाने का शायद यही मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा चीज़ें डालो, मीठा ज़्यादा डालो। तो एक पान जो है ना हम 3-4 लोगों ने मिल के खाया था, इतना मीठा था। पान बनाना वैसे मुश्किल नहीं था, लेकिन पान को जब उन्होंने फ़ोल्ड करके रैप किया है ना वो ट्रिकी था। मैं देख रही थी इतनी जल्दी से उन्होंने ना परफेक्शन के साथ उसे रैप किया था। एनीवेज़, अगर आपका पान खाने का मूड हो और आप मुल्तान में रहते हो तो गुलगश्त में है इनकी शॉप, आप वहाँ से जाके अपने लिए ले सकते हैं। नीट एंड क्लीन थी शॉप और अच्छा पान था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी जो लोग दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे पान नहीं मिलते, वो बस वीडियो देख के गुजारा करें। यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे स्विमिंग पूल, और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। एक्चुअली अमान के आने का वेट कर रहे थे हम, कि अमान जब मुल्तान आएगा तो तब हम ये सारी चीज़ें ना प्लान करेंगे। अली से तो वेट ही नहीं हो रहा था, और इसकी तैयारी चेक करें ज़रा। फ्लोटी तो ये अमेरिका से लेके आया था साथ, कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो वहाँ स्विमिंग पूल में भी जाऊँगा। और अब जब आया स्विमिंग पूल के पास तो कह रहा था कि पानी ठंडा है और मुझे डर लग रहा है, तो काफ़ी टाइम लगाया इसने। और उसके बाद जब ये अंदर गया तो फिर इसको ऐसा मज़ा आया कि बाहर ही नहीं निकल रहा था। मेरे बच्चों को वैसे भी स्विमिंग पसंद है, लेकिन जब सब लोग साथ होते हैं ना तो ये ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर गेम्स खेली पानी में और पता नहीं क्या क्या फ़न किया। और जब भी कहीं जाना हो ना बाहर, तो अली तो कहता है कि आई डोंट लाइक लिटिल पीपल, आई लाइक ऑल ऑफ देम।
मुल्तान में वैसे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, फार्म हाउस हैं और इस तरह की जगह बनी हुई हैं कि आप फैमिली के साथ जाके अच्छे से टाइम स्पेंड करें। तो बच्चे तो बहुत खुश होते हैं पानी में। हम भी अपने बचपन में जब जाते थे ना पानी के अंदर, तो निकालना हमें मुश्किल हो जाता था और बच्चों का भी अब यही हाल था। इनको हम बोल रहे थे कि बाहर निकलो, घर जाना है, और आधा घंटा लगा दिया इन्होंने बाहर आते आते। ये लोग इतना थक गए थे कि घर जाके इन्होंने शावर लिया और बस खाना खा के ना ये सब सो गए थे। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने करनी है आपके साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें थी ऐसी जो मैंने सोचा था पाकिस्तान जाके ज़रूर करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान आके ही होती हैं। तो बस ऐसे ही है, कुछ चीज़ें यहाँ की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें वहाँ की अच्छी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मुझे रहना अच्छा लगता है, यहाँ पे भी अच्छा लगता है। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग आज का अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।